हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कोलिजन। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। एचटेट में भी इसका कंसेप्ट उठाते हैं और नेट में भी आता है ये टॉपिक कोलिजन। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। देखिए कोई अगर टू बॉल ले लेती हूँ मैं, वो चाहे तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, मीन्स एक बॉल यहाँ है एक बॉल यहाँ है, ऐसे आए तो वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से टकरा के और फिर अदर वेलोसिटी से मूव कर जाएं कुछ, ठीक है। या फिर ये कहें कि एक बॉल आगे चल रही है, एक उसके पीछे पीछे थोड़ी सी उससे ज़्यादा वेलोसिटी से आ रही है, ठीक है, तो उससे टकरा के और फिर वो अदर वेलोसिटी से मूव कर जाएं। तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से और शॉर्ट टाइम के लिए एक दूसरे से अगर वो टकराती हैं तो उसी को बोला गया है कोलिजन। जैसे कि पीछे हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था अल्फा रे स्कैटरिंग करवाई थी हमने न्यूक्लियस के ऊपर। अल्फा रे स्कैटरिंग रदरफोर्ड का कंसेप्ट था। तो वहाँ भी जो अल्फा रे और न्यूक्लियस के बीच में क्या हो रहा था, कोलिजन हो रहा था। वो अल्फा रे से टकरा रही थी और अदर अपने एंगल से वो मूव कर रही थी और किसी वेलोसिटी से। तो ये होता है कोलिजन। अगर डेफिनेशन की बात करें तो कोलिजन एज एन इवेंट, आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू और मोर कोलेक्टिंग बॉडीज स्ट्रॉन्ग फोर्स से वो एक दूसरे से टकराए और किस टाइम से, एक शॉर्ट टाइम के लिए वो एक दूसरे से टकराए, उसको क्या बोला गया है, कोलिजन है, ठीक है। कैसे, एक बार एग्जांपल देखिए। सपोज करो ये एक बॉडी, ठीक है, बॉल ले लो, एक बॉल है और एक ये बॉल है। ये इस साइड कुछ वेलोसिटी से मूव करे, ये भी कुछ वेलोसिटी से मूव करे। सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी दिस इज u1 एंड u2 इनिशियल वेलोसिटी इस बॉल की। तो देखिए कब टकरा सकती है, अगर u2 वेलोसिटी इधर जा रही है अपनी कुछ कम वेलोसिटी से और u1 ज़्यादा वेलोसिटी, क्योंकि ज़्यादा है तभी तो इसको पकड़ पाएगी। इसकी कम वेलोसिटी होगी, पीछे वाले की ज़्यादा होगी, तभी तो इसको पकड़ पाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कोलिजन होगा, कोलाइड कर जाएगी इसके साथ, ठीक है। तो सपोज करो, सपोज ही नहीं बल्कि कंडीशन ही लेनी पड़ेगी कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए u2 से, तभी ताकि इसको पकड़ पाए और कोलिजन हो पाए, ठीक है। तो पकड़ लेगी तो वो ऐसे इसके साथ आगे वाली थी और इससे टकरा जाएगी। टकराने के बाद ये भी कुछ वेलोसिटी से और ये भी कुछ वेलोसिटी से, डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर जाएगी। क्योंकि तुम ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हो कि पीछे वाली अगर स्पीड ज़्यादा है और इससे कोलाइड करने के बाद में जो स्पीड होगी वो दोनों की इन स्पीड से तो अलग ही होगी। सपोज करो इसकी वेलोसिटी v1 है, अब इसकी वेलोसिटी v2 है। ये v1 वेलोसिटी से मूव कर गई, ये v2 से, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, ठीक है, एक केस कह सकते हैं। केस ये बन सकता है। सेकंड केस ये बन सकता है कि जो बी बॉल हमने ली थी, दिस इज ए बॉल, ये बी बॉल है, बी बॉल रेस्ट पे हो और ये किसी वेलोसिटी से इधर आ रही हो, दिस इज u1 मान लो। अब ये वेलोसिटी से आ रही है तो ये रेस्ट पे बैठी है तो इससे टकराएगी, टकराई ऐसे, और फिर दोनों ही टकराने के बाद ये भी तुम एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हो। एक बॉल रेस्ट पे ये से टकराएगी तो ये इसको भी जरूर मूव करवा देगी। इसकी एनर्जी जो है कुछ इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये इसको दे देगी, ठीक है। तो ये भी ये नहीं कि रेस्ट पे ये टकरा गई और ये रेस्ट पे ही बैठी रही, नहीं, अगर ये इनका मास लगभग सेम है तो ये भी जरूर मूव करेगी। तो सपोज करो ये v1 वेलोसिटी से मूव कर गई, ये v2 से। v1 v2 इज फाइनल वेलोसिटी एंड u1 u2 इज इनिशियल वेलोसिटी। ये केस कब हो सकता है कि ये मूव ही ना करे, जो मैं अभी बात करी थी अल्फा रे स्कैटरिंग की। वहाँ जो न्यूक्लियस ले रहे थे हम, हैवी पार्टिकल ले रहे थे कोई गोल्ड फॉइल का, ताकि जो अल्फा रे थी उसके कंपैरिजन में वो बहुत ही हैवी था और उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, सिर्फ अल्फा रे स्कैटर्ड हो रही थी, मूव कर रही थी। तो वो वहाँ केस हो सकता है कि इसका मास बहुत ही ज़्यादा ले इसके कंपैरिजन में, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट सिमिलर लें, लगभग सिमिलर या बिल्कुल सेम ले सकते हैं, तो दोनों ही मूव करेंगे, ठीक है। क्या ऐसा भी केस हो सकता है कि सिर्फ ये मूव करे और ये रेस्ट पे हो इधर, तो क्या कोलिजन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखो ये इधर जा रही है तो इसके साइड ही नहीं जा रही, तो कोलिजन कैसे हो? हाँ ये हो सकता है कोलिजन, अगर ये इधर मूव करे तो इससे कोलाइड कर जाएगी और फिर वो मूव करेंगी। तो ये ऐसे होता है कोलिजन। फिर अब इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या रूल है, क्या टाइप है कोलिजन के, वो देखते हैं। देखिए 2 रूल हैं कोलिजन के, वो क्या है? कोलिजन होगा तो वहाँ लीनियर मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा। लीनियर मोमेंटम
कांस्टेंट होगा। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम वो सेम ही रहेगा, ठीक है, ये इसका रूल है। सेकंड रूल ये है कि जो टोटल एनर्जी है वो भी कंजर्व रहेगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। लीनियर मोमेंटम एनर्जी जो कोलिजन होता है उसमें कांस्टेंट ही रहेगी, कंजर्व रहेगी। हम कोलिजन से पहले चेक करें ना कितनी एनर्जी है, और जब वो कोलिजन करने के बाद हम चेक करें तो उतनी ही मिलेगी, लीनियर मोमेंटम भी उतना ही मिलेगा, ठीक है। ये दो रूल हैं इसके। अब बात करें हम टाइप्स की, कि टाइप्स क्या होते हैं कोलिजन के, कितने टाइप्स का हो सकता है। तो देखिए 2 टाइप्स का होता है कोलिजन। फर्स्ट है इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, एंड सेकंड है इन इलास्टिक, ठीक है। अब दोनों की भी कुछ कंडीशन होती होंगी, नाम है तो फर्स्ट इलास्टिक, सेकंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसका लॉस नहीं होता, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मीन्स लॉस का मतलब क्या हुआ, हम बिफोर कोलिजन देखिए काइनेटिक एनर्जी जितनी थी ना, तो आफ्टर कोलिजन देखिए काइनेटिक एनर्जी उतनी ही मिलेगी, लॉस नहीं होगा। और जो इनइलास्टिक है उसमें लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक, यही इनमें डिफरेंस है दोनों में। यहाँ वो लॉस कर देगी काइनेटिक एनर्जी, इसमें कुछ भी लॉस नहीं होता। तो देखिए दोनों में क्या कंडीशन हो गई, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, एनर्जी कंजर्व, एंड काइनेटिक एनर्जी आल्सो कंजर्व, क्योंकि लॉस नहीं हुआ तो कंजर्व है। इधर भी सेम है, लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड राइट भी सेम है। बट यहाँ क्या हुआ, इनइलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम तो इसमें भी कंजर्व है, एनर्जी भी कंजर्व है, लीनियर मोमेंटम P कांस्टेंट है, एनर्जी भी कांस्टेंट कंजर्व है। बट यहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, ठीक है, डज नॉट कंजर्व, क्योंकि जो इनइलास्टिक उसमें कंजर्व नहीं रहती, क्योंकि उसमें लॉस हो जाता है काइनेटिक का। इसका एक एग्जांपल देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आए कि कैसे नहीं होता। देखिए बात करूँ मैं इलास्टिक की, एक रबर बॉल ले लेती हूँ मैं, वो हल्की सी बॉल नहीं है रबर की बिल्कुल, तो उसको अगर मैं नीचे की तरफ ऐसे फेंकती हूँ ग्राउंड पे, ठीक है, हिट किया ग्राउंड को ऐसे बॉल ने, तो ये बॉल है ना रबर की है जो, वो वापस ऐसे हिट करेंगे तो वो वापस जाएगी, तो वो उतनी ही हाइट पे वापस जाएगी जितनी हाइट से हमने फेंका था, क्योंकि यहाँ जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये किसका एग्जांपल है, इलास्टिक कोलिजन का, कि उसने उतनी ही हाइट ली वापस, ठीक है, जितनी हाइट से मैंने ऐसे नीचे गिराया था उतनी हाइट पे गई। अब मैं बात करूँ एक गोल्फ बॉल की, जो कि हार्ड बॉल होती है काफ़ी, अगर मैंने ऊपर से जितनी ऊपर से उसको नीचे गिरवाया, उसने हिट किया ग्राउंड को, तो ये 100% लेते हैं अपने आप में, तो वो अपनी जितनी हाइट थी उसके 60% तक ही जा पाई, ठीक है, उतनी ऊपर तक नहीं जा पाई, क्योंकि काइनेटिक यहाँ देखिए लॉस हो गया, इतने ऊपर तक नहीं जा पाए। तो ये किसका एग्जांपल है, इनइलास्टिक का, ये इलास्टिक का है, ये इनइलास्टिक का एग्जांपल। अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं हो, उतनी हाइट पे वापस चली गई तो इलास्टिक है। अगर उसने लॉस कर दिया और अपनी 60-50 कुछ भी % ऑफ ओरिजिनल हाइट पे गई है तो वो इनइलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो इसका अब हम डिस्कस करते हैं फुली एक्सप्लेन में कि इलास्टिक कोलिजन जो है 1 डायमेंशन में या 2 डायमेंशन में होता है वो कैसे होता है, ये देखते हैं। फर्स्ट एक अदर कंसेप्ट आता है किसका, रीसाइलेंस बोलते हैं, जिसको डिनोटेड बाय ई, ठीक है, रीसाइलेंस। ई किसके इक्वल होता है, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन का रेशियो होता है। आफ्टर कोलिजन कौन सी वेलोसिटी होती है, वी वेलोसिटी होती है, तो दोनों का डिफरेंस है। और बिफोर कोलिजन कौन सी वेलोसिटी लेते हैं, u1 माइनस u2। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको ई से डिनोट करते हैं, और इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिलायंस। तो कैसे देखिए, रीसाइलेंस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये कब है, आफ्टर कोलिजन, ये कब है, बिफोर कोलिजन। देखिए वेलोसिटी हम कोलिजन से पहले कौन क्या डिनोट कर रहे थे, u1 u2, एंड आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी किसे डिनोट कर रहे हैं, v1 v2 से। तो ये बात करा कि अगर परफेक्टली हमारा जो कोलिजन हमने लिया है वो परफेक्टली अगर इलास्टिक है तो इस ई की वैल्यू 1 होती है, ये याद रखनी है। 1 कैसे, देखिए यहाँ पे 1 रख देंगे तो मीन्स v2 माइनस v1 किसके इक्वल हो जाएगा, u1 माइनस u2 के। तो परफेक्टली इलास्टिक की कंडीशन है कि ई की वैल्यू 1 रहेगी, और परफेक्टली इनइलास्टिक की कंडीशन है कि ई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अगर हम अदर कोलिजन की बात करें तो वहाँ ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी।
तो अब हम देखते हैं पूरा कंसेप्ट इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन के अंदर कैसे होता है, क्या होता है। देखिए यहाँ ले लेती हूँ मैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। पहले तो वन डायमेंशन का मीन्स समझो। वन डायमेंशन मीन्स वो जिस डायरेक्शन में आ रहा था दोनों बॉल कोलिजन करने के बाद भी उसी डायरेक्शन में चली जाएं, एक लाइन की बात हो, ठीक है। टू बॉडीज मूविंग इनिशियली अलोंग द स्ट्रेट लाइन, स्ट्राइक करने के बाद ईच अदर विदाउट लॉस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस मीन्स नहीं होगा। एंड कंटिन्यूस टू मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन आफ्टर कोलिजन, तो उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है। कैसे, सपोज करो ये ए बॉल है, ये बी बॉल है, इसकी फर्स्ट वेलोसिटी इनिशियली u1 है, इसकी u2 है, ठीक है। दोनों का कोलिजन हुआ ए बी का, तो वो किस वेलोसिटी से, ये v1 वेलोसिटी से मूव कर गई और ये v2 वेलोसिटी से मूव कर गई ए बी बॉल, तो उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसको बोला है वन डायमेंशन। लॉस नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी का, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन हुआ है। तो यहाँ u1 हम u2 से ग्रेटर लेंगे, नहीं तो कोलिजन ही नहीं होगा। तो देखिए हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी इलास्टिक की, कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी भी कंजर्व होगी और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो फर्स्ट हम अप्लाई करते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व का क्या मतलब होता है कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम होता है p, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो देखिए इस बॉल के लिए कितना हुआ, मास m1 इसका, वेलोसिटी u1 है। सेकंड का देखिए इसका मास m2 है, कुछ मास, और वेलोसिटी किससे मूव करी, u2 से। ये हो गया हमारा बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना हुआ, इसका मास तो सेम ही है, ये बॉल अब यहाँ है, यहाँ है, अब यहाँ मास कितना इसका m1, वेलोसिटी v1 प्लस मास m2 है, वेलोसिटी v2 है। ये लीनियर मोमेंटम हो गया आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब देखिए दोनों का अगर मैं कंजर्व रहता है मीन्स कांस्टेंट है लीनियर मोमेंटम, तो जब कोलिजन नहीं हुआ था ये मोमेंटम किसके इक्वल रहेगा, जब कोलिजन होगा ये मोमेंटम दोनों इक्वल रहेंगे। कांस्टेंट का मतलब तो यही है कि पहले जितना मोमेंटम था उतना बाद में हुआ, दोनों बराबर रख दें, तो दोनों को इक्वल रख दो। m1 u1 प्लस में m2 u2, ये वाली किसके इक्वल होगी, m1 v1 प्लस में m2 v2, ठीक है। अब देखिए m2 को हम एक साइड कर लेते हैं, इधर m2 कांस्टेंट ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया u2 v2 माइनस u2, ठीक है। m1 को कॉमन ले लेते हैं तो u1 v1। यहाँ एक इक्वेशन हमारी किससे निकल के आ गई, जब हमने लीनियर मोमेंटम को कांस्टेंट रख दिया, कंजर्व रख दिया। अब मैं एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी भी क्या होती है कंजर्व, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, इलास्टिक की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन इक्वल ही होगी, क्योंकि इलास्टिक है। तो बिफोर कोलिजन देखिए हाफ m v स्क्वायर होता है, तो हाफ m1 v कितना है, वेलोसिटी इनिशियल u है स्क्वायर, प्लस में सेकंड बॉल के लिए m2 u2 का स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर फर्स्ट बॉल के लिए, सेकंड बॉल के लिए किसके इक्वल होगा, फर्स्ट बॉल के लिए आफ्टर कोलिजन एंड सेकंड बॉल के लिए आफ्टर कोलिजन, ठीक है। दोनों को रख दिया। अब हाफ देखिए सभी में है तो कट जाएगा, m2 फिर से मैं कॉमन लेती हूँ तो यहाँ v2 का स्क्वायर, यहाँ u1 का स्क्वायर, इधर m1 कॉमन ले लेती हूँ तो u1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर। अब जो ये इक्वेशन सेकंड मान लो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, दोनों को देखिए m2 m1 दोनों को डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए m2 v2 का स्क्वायर माइनस में u2 का स्क्वायर, किसके डिवाइड में हो जाएगा, m2 v2 माइनस u1 m इधर 1 है, 1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, m1 u1 माइनस v1, ये तो कैंसिल ही हो गए। ये फॉर्मूला एक आपको पता ही होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी, मैथमेटिकल फॉर्मूला है a प्लस बी। तो ऊपर वालों को खोल देते हैं, खोलने के बाद देखिए v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, v2 प्लस u2 प्लस, इसी फॉर्मूले से देखो खोल देती हूँ मैं, v2 माइनस u2, v2 प्लस u2, ठीक है। तो देखिए v2 माइनस u2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा सिर्फ v2 माइनस v1, और किसके इक्वल रह जाएगा, u1 माइनस u2 के। राइट हैंड साइड भी देखिए यही फॉर्मूला बन रहा है, तो वन क्वांटिटी माइनस वाली कट जाएगी, सिर्फ प्लस वाली बचेगी। तो कैसे क्या बचेगा हमारे पास, v2 प्लस वाली बचेगी भाई, प्लस u2, इधर क्या बच जाएगा
अच्छा ये तो मैं सिर्फ खोल के बता रही थी, ये मैंने फॉर्मूला खोला है सिर्फ। तो देखिए यहाँ ये बच गई v2 प्लस न्यू2, प्लस वाली बच गई हमारे पास v1 प्लस न्यू1। ठीक है, अब देखिए v को हमने एक साइड कर लिया तो वो उधर आके माइनस का हो जाएगा, और u जो इनिशियल वेलोसिटी थी उनको एक साइड कर लिया। ठीक है, तो ये तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करती हूँ तो e की वैल्यू नहीं बन गई क्या, जो पीछे ऊपर हमने डिस्कस किया था e की वैल्यू बन गई v2 माइनस v1 किस डिवाइड में, ये इसके नीचे जाएगा तो e के इक्वल हो गया। तो देखिए परफेक्टली इलास्टिक में ले रही थी तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, वही सिर्फ हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, अब जो वेलोसिटी थी v1 v2 जो कि फाइनल वेलोसिटी थी, कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करता है, अगर ऐसे हमारा न्यूमेरिकल आ जाता है तो देखिए v1 वेलोसिटी, v1 फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी थी, आफ्टर कोलिजन कितनी वेलोसिटी से वो बॉल मूव करेगी, किस फॉर्मूले से निकालेंगे, देखिए m1 माइनस m2 प्लस m1 बाई m2 इंटू में न्यू1 प्लस में 2m2 न्यू2 बाई m1 प्लस m2। देखिए m1 m2 बॉल का मास है, सिर्फ मास रख देंगे, न्यू1 वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन एंड न्यू2 वेलोसिटी सेकंड बॉल की है बिफोर कोलिजन। ठीक है, न्यू2 की वेलोसिटी, न्यू2 कौन है, सेकंड बॉल है, कोलिजन होने के बाद कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर गई, कैसे निकालेंगे, m1 न्यू1 बाई m1 प्लस m2 प्लस में m2 माइनस m1 डिवाइड में m1 प्लस m2 न्यू2। फर्स्ट बॉल इस वेलोसिटी से मूव करेगी, कोलिजन होने के बाद सेकंड बॉल इस वेलोसिटी से मूव करेगी। सिर्फ फॉर्मूले में हमें मास पुट करना है, इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की और इनिशियल वेलोसिटी सेकंड बॉल की, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की सेकंड की। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो कोलिजन होने के बाद किस वेलोसिटी से वो दोनों बॉल मूव करके चली गई। तो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। थैंक यू।